सुप्रभातम। आज हम द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य, बिल यानी कि गुफा, गुफा की वाणी न कदापि कभी भी नहीं मैंने श्रुता सुनी। गुफा की वाणी मैंने कदापि नहीं सुनी। दूसरा पाठ है एक कहानी आपकी, उसके शब्दार्थ हम देखेंगे। देखो आप शब्दार्थ, कस्मिंश्चित् किसी, क्षुधार्थ भूख से व्याकुल, अंतरे बीच में, निगूढ़ो भूत्वा छिप कर, सिंह पद पद्धति ही, शेर के पैरों के चिन्ह, रवह यानी कि शब्द और आवाज, यावत और तावत, यावत यानी कि जब तक और तावत यानी कि तब तक, समय, समय का शब्द यहाँ संस्कृत में होगा शर्त, बाह्यतः बाहर से, यदि और तही, यदि का मतलब अगर और तही का मतलब तो। हम कुछ कहते हैं तो अगर या तो, अव्यय शब्द है ये। तत्श्रुत्वा, तत् मतलब वह और श्रुत्वा मतलब वह सुनकर, भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वालों का, हस्त पादादिका, हाथ पैर आदि से संबंधित, वेपथुहु, वेपथुहु यानी कंपन, कंपना, भोज्यम भोजन योग्य पदार्थ, सहसा एकाएक अचानक से, अनागतम आने वाले। अब हम इस पाठ की कहानी है उसको देखेंगे, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका हिंदी अनुवाद शब्दशः बताएंगे। इसकी कहानी देखिए तो इस पाठ में, किसी वन में एक खर नखर नाम का सिंह रहता था। कभी वो इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित होता था, थोड़ा सा भी आहार प्राप्त नहीं किया। उसने एक बार सूर्य के अस्त होने के समय एक विशाल गुफा को देखकर विचार किया कि निश्चय इस गुफा में रात को कोई जीव आता होगा, इसलिए यहाँ पर ही छिपकर बैठ जाता हूँ। एक सिंह है, क्या नाम है उसका? खर नखर है। वो भूख से थोड़ा पीड़ित था, उसको उस दिन कुछ खाने को नहीं मिला था, इसलिए उसने गुफा को देखकर क्या सोचा कि इसमें कोई ना कोई तो रहता होगा, जो रात को आएगा उसको मैं मार के खा लूँगा। यूँ करके वो उस गुफा में छिप जाता हो। तो वो जाकर के क्या हो गया, उस गुफा में बैठ गया। इसी बीच गुफा का जो स्वामी था उसका नाम क्या था? दधिपुच्छ, सियार। उस गुफा, जिस गुफा में सियार रहता था, उस सियार का नाम था दधिपुच्छ। और उसी गुफा में पहले से कौन छिप कर बैठ गया था? एक सिंह। जो ही वो देखता है कि उसको गुफा के आगे सिंह के पैरों के चिन्ह गुफा में जाते हुए दिखाई पड़ते हैं और बाहर नहीं आए हैं। सियार अंदर जैसे ही घुसने गया, उसने देखा कि इससे पहले कौन अंदर घुसा है? सिंह के पैर है, और वो पैर सिर्फ अंदर जाने के हैं, बाहर आने के कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब कि सिंह अंदर है, वो सियार समझ गया। सियार ने सोचा, अरे नष्ट हो गया हूँ, निश्चय इस गुफा में क्या है? सिंह है ऐसा लगता है, तो मैं क्या करूँ? इस प्रकार वो विचार करके दूर स्थित होकर आवाज करना आरंभ कर दिया। उसने क्या कहा? हे गुफा, क्या याद नहीं कर रही हो कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त की गई थी कि जब भी मैं बाहर से वापस लौटूंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ऐसा सियार ने उसने एक चाल चली। इसके बाद ये सुनकर सिंह ने सोचा कि निश्चय इस गुफा के स्वामी को गुफा क्या करती होगी? बुलाती होगी, किंतु मेरे भय के कारण वो अभी गुफा बोल नहीं रही है। और ठीक कहा जाता है, श्री सिंह ने क्या कहा है? ठीक कहा जाता है, भय से डरे हुए मन वालों की हाथ पैरों से संबंध क्रियाएं तथा वाणी प्रवृत्त नहीं होती है और कंपन अधिक होता है। जिसको मन से डर लग गया है, ऐसे प्राणी की क्या क्रिया होती है? उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और शरीर में कंपन बढ़ जाता है। तो मैं ही इसको बुलाता हूँ, मतलब गुफा बन के मैं क्या करता हूँ? मैं ही बुलाता हूँ। इस प्रकार सिंह ने बिल में प्रवेश करके, इस प्रकार वह जो बाहर का प्राणी है वो क्या करेगा? बिल में प्रवेश कर जाएगा और मेरा भोजन बन जाएगा। सिंह ने अचानक
सियार को बुलाया। सिंह की ऊंची गर्जने की गूंज से गुफा ने सियार को बुलाया। इससे दूसरे पशु भी क्या हो गए, भयभीत हो गए और सियार ने भी दूर भागते हुए पड़ा। क्या सियार को पक्का उसे पता नहीं था कि अंदर सिंह है कि नहीं है। उसने उसको कंफर्म करने के लिए गुफा को आवाज़ लगाई कि गुफा, तुमने तो मुझे कहा था कि जब मैं आऊँगा तब तू मुझे बुलाएगी, तू बुला क्यों नहीं रही है। तो सिंह ने सोचा अंदर से कि अगर मैं ज़ोर से आवाज़ करूँगा तो एक गुफा बोल रही हूँ सोच करके इसका स्वामी अंदर आ जाएगा और मैं उसको आसानी से खा लूँगा। यूँ करके सिंह ने गर्जना करी तो सियार को तो पता चल ही गया, पर आसपास के सभी प्राणी क्या करने लगे, दूर भाग गए। और फिर सियार क्या कहता है, सियार यूँ कहता है कि जो व्यक्ति न आए हुए संकट का प्रतिकार करता है, यानी कि अभी संकट आया नहीं है पर आने वाला है, उसका पहले से वो क्या करता है, प्रतिकार यानी कि सामना करता है, वह क्या शोभा पाता है। जो न आए हुए का प्रतिकार नहीं करता है, मतलब जो विपत्ति आने वाले की संभावना आपको पता है और आप उसका प्रतिकार या सामना नहीं करती हो, तो वह क्या है, चिंतनीय हो जाता है। यहाँ वन में मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सियार यूँ कह रहा है कि मैं यहाँ पर वन में बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी वृद्धावस्था आ गई है, लेकिन मैंने कभी भी गुफा की वाणी यानी कि गुफा की आवाज़ सुनी ही नहीं है। सिंह को उसने मूर्ख बनाया है, तो सिंह तो भी वन में रह रहा है, उसने कब गुफा की वाणी सुनी होगी, पर उसके बारे में सिंह ने सोचा ही नहीं और गर्जना कर दी। ऐसे इस पाठ का अंत होता है। इसका हम शब्दशः हिंदी अनुवाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।